नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका में संबंध। देखें, राजनीतिक ये सचिव संबंध या मंत्री सचिव संबंध को लेकर बात चलती है। एक तो राजनीतिक की एक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका, दोनों विवाद है विशेषज्ञ वाला। वो देखें, किसी भी मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री होता है। जबकि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। 1957 में मुंदड़ा कांड हुआ था। उस समय टीटी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे तथा एच.एम. पटेल साहब वित्त सचिव थे। 1957 के इस मुंदड़ा कांड की जांच हेतु बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश M.C. छागला की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। 1958 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और छागला आयोग मंत्री उत्तरदायित्व तथा अनामता का सिद्धांत दिया गया। मंत्री उत्तरदायित्व तथा अनामता का सिद्धांत। मंत्री उत्तरदायित्व क्या देखें, किसी भी विभाग में होने वाली सभी कार्यों का उत्तरदायित्व किसका? मंत्री का होता है। कोई भी विभाग में जो भी काम होगा उसका उत्तरदायित्व किसका? मंत्री का। ठीक है। अनामता का सिद्धांत क्या है? सचिव का कार्य मंत्री को सलाह देना तथा मंत्री के निर्णय को लागू करना होता है। कहीं पर जो है उसका नाम नहीं लिया जाता, मंत्री का नाम तक नहीं लिया जाता। अनामता का सिद्धांत है। अब मंत्री की भूमिका की बात करें, मंत्रालयों की नीतियों का निर्धारण करने का काम मंत्रियों का होता है। मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय है वो मंत्री लेते हैं। नीतियों और निर्णयों को लागू करवाने का काम कौन करते हैं? मंत्री करते हैं। अपने मंत्रालय के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। अब सचिव क्या करते हैं? सचिव की भी भूमिका भी है। नीतियों के संदर्भ में मंत्री को सुझाव देने का काम सचिव का होता है। नीतियों के निर्माण हेतु तथ्य व सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, फील्ड से सूचनाएं देता है। निर्णयों के संदर्भ में मंत्री को विकल्प उपलब्ध करवाता है, भाई ये इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। मंत्री द्वारा बनाई गई नीति के लिए गए निर्णय को लागू करना, जो भी ऊपर से निर्णय आएंगे उनको फील्ड पे उतारने का काम सचिव करता है। निर्णयों के संदर्भ में मंत्री को फीडबैक भी उपलब्ध करवाते हैं, भाई ये निर्णय था, आपका पब्लिक का रेस्पॉन्स ये आया है। मंत्री सचिव विवाद की बात करें तो मंत्री विवाद कारण क्यों हुआ? ये मंत्री द्वारा सचिवों को मौखिक आदेश देते हैं। कई बार मंत्री क्या करते हैं? लिखित नहीं देते हैं, मौखिक दे देते हैं। सचिव द्वारा निर्णयों को अपने स्वार्थ के अनुसार लागू करना। अब मौखिक दे देते हैं तो सचिव अपने अकॉर्डिंग उसको लागू कर देते हैं, हमारे पास तो लिखित में आया ही नहीं। मंत्री और सचिव की सामाजिक पृष्ठभूमि, अब दोनों किस पृष्ठभूमि से जाते हैं? दोनों के बीच में अगर कोई तालमेल नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। दोनों द्वारा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना। मंत्री सचिव के काम में करते हैं, सचिव के काम ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हैं। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। मोरारजी मंत्री बन जाने पर हनुमंतैया इस आयोग के अध्यक्ष बन गए थे और 1969 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया। इस आयोग ने मंत्री सचिव विवाद के संदर्भ में सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए देखें, मंत्री को लिखित रूप में आदेश देना चाहिए, राइटिंग में दो, अब मौखिक में नहीं मानेंगे। सचिव की मौखिक आदेशों की पालना नहीं करनी चाहिए। कल को कुछ लफड़ा हो गया, मंत्री पलट जाएंगे, क्योंकि राजनेता तो फिर सचिव के गले पड़ जाएगी चीज़ें, है ना। सचिवों को निडरता के साथ अपने सुझाव देने चाहिए, बिना डरे सुझाव दे देने चाहिए। मंत्री द्वारा लिए गए सभी निर्णय को समर्पण भाव से सचिवों को लागू करना चाहिए। जो भी मंत्री निर्णय ले उसको लागू करना चाहिए। मंत्री सचिव विवाद का समाधान प्रधानमंत्री को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इंटरफेरेंस में करना चाहिए, ये बात की गई। सामान्य विशेषज्ञ विवाद की बात करें, ये विचार इंग्लैंड की विरासत है। किसकी? इंग्लैंड की। 1853 में इंग्लैंड में प्रशासनिक सुधारों के लिए नॉर्थ कोर्ट ट्रेविलियन समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने पहली बार सामान्य विशेषज्ञ विवाद का उल्लेख यीशु ने करा था। सामान्य जो होते हैं राजनेता वगैरह, विशेषज्ञ जो भाई पढ़ के जाते हैं, सेलेक्ट होकर जाते हैं, उनके मध्य विवाद भी है। इस समिति ने सामान्य प्रशासकों को महत्व देने की बात की, भाई सामान्य प्रशासकों को महत्व देने की बात करी थी। सामान्य के कौन होते? ऐसा लोग से हो जो साधारण स्नातक की डिग्री के आधार पर कोई प्राप्त करा, ग्रेजुएशन लेवल वाले, कोई पद मिल गया, उससे किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान नहीं, कोई स्पेशल कोई नॉलेज नहीं है, सामान्य प्रशासक कहलाता है। विशेषज्ञ की बात करें, ऐसा लोक सेवक जो किसी विषय में विशेषज्ञ हो अथवा उसके पास डिग्री भी हो, विशेष डिग्री हो, और वो विशेषज्ञ हो किसी डिपार्टमेंट का। इसमें सेवाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तकनीकी सेवाएं, ऐसी सेवाएं जिसमें प्रवेश हेतु तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती, तकनीकी डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए। गैर तकनीकी सेवाओं की बात करें तो ऐसी सेवाएं जिसमें प्रवेश हेतु किसी प्रकार की तकनीकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। गैर तकनीक सेवाओं को वापस दो भागों में डिवाइड किया गया। सामान्य उद्देश्य की सेवाएं, इसके अंतर्गत वे लोक सेवक आते हैं जो साधारण स्नातक के आधार पर पद को तो प्राप्त करते हैं तथा सेवा अवधि में किसी एक विशेष का ज्ञान नहीं होता। पद प्राप्त कर लेते हैं लेकिन विशेष का ध्यान, कोई विशेषज्ञ नहीं होते किसी सब्जेक्ट विशेष के, उस डिपार्टमेंट के। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होती बाद में होते हैं ना, ग्रेजुएशन के तौर पर लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे विशेषज्ञ हो जाते हैं। कार्यपरक सेवाओं की बात करें, इसके अंतर्गत ऐसे लोक सेवक आते हैं जो साधारण स्नातक की डिग्री के आधार पर पद
को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बार सेवा में प्रवेश कर जाने के बाद एक ही क्षेत्र में रहकर कार्य करने के कारण अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं, कार्य करते हुए बनते हैं। भारतीय पुलिस सेवा हो गई, भारतीय विदेशी सेवा हो गई तथा भारतीय राजस्व सेवा हो गई। सामान्य विशेषज्ञ विवाद तकनीक और तकनीकी सेवा का विवाद नहीं है, बल्कि विवाद आईएएस बनाम अन्य का विवाद है। अब बात करते हैं लोक सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, विशेषज्ञता, तकनीकी सेवा, विशेषज्ञता। गैर तकनीक सेवाएं की बात करें, सामान्य पृष्ठभूमि, सामान्य उद्देश्य सेवा, सामान्य पृष्ठभूमि और सामान्य ज्ञान, आईएएस वगैरह सामान्य होंगे। सामान्य उद्देश्य सामान्य पृष्ठभूमि होंगे, आईएएस वगैरह होते हैं। कार्यप्रक में सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, विशेष ज्ञान हो जाता है आईपीएस, आरएस, आईएफएस वगैरह। सामान्य विशेषज्ञ विवाद के कारण क्या थे? आईएएस अधिकारियों का वेतन और सुविधा में अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक था। सभी महत्वपूर्ण पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है। मंत्रियों से निकटता का लाभ भी आईएएस अधिकारियों को प्राप्त होता है। तकनीकी विभागों में भी सचिव के रूप में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती है। सामान्यज्ञों के तर्क वे हर क्षेत्र में अनुभवी होते हैं, वे प्रशासन करना जानते हैं, उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है। विशेषज्ञों के तर्क, प्रशासन करना कोई विशेषज्ञता नहीं है, विशेषज्ञ की विशेष राय का फायदा सामान्य प्रशासक उठाते हैं और श्रेय भी उन्हीं को मिलता है। सामान्य विशेषज्ञ विवाद का समाधान 1968 में इंग्लैंड के प्रशासन में सुधार है तो फुलटन समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना। देखो, विशेषज्ञ के तर्क क्या? विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रशासन का कार्य कोई विशेषज्ञता नहीं है, प्रशासन का विशेषज्ञ की विशेष राय का फायदा सामान्य प्रशासक उठाते हैं। भाई जिनको विशेष नॉलेज है वो नीचे वाले भी जो सामान्य जो नहीं जानते वो भी तो उठाते हैं भाई। अब इस विवाद का समाधान क्या हो? 1968 में इंग्लैंड के प्रशासन में सुधार है तो फुलटन समिति का गठन किया गया था। फुलटन समिति ने सामान्य के विशेषज्ञ विवाद के समाधान है तो सामान्य प्रशासकों का व्यवसायीकरण करने की बात की, भाई इनका कमर्शलाइजेशन कर दिया जाए। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के हनुमंतैया, जिसके अध्यक्ष थे, ने 1969 में इस विवाद के समाधान हेतु ये सिफारिशें की। कौन कौन सी? कुछ तकनीकी विभागों में सचिव के पद पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर दिया जाए। कुछ तकनीकी विभाग में सचिवों के स्थान पर सचिव के पद पर विशेषज्ञों को नियुक्त कर दिया जाए तकनीकी विभागों में। और सामान्य प्रशासकों के लिए भी जो सामान्य प्रशासक हैं उनके लिए भी विशेषज्ञता है तो प्रशिक्षण आवश्यकता कर दी जाए। सामान्य है उन्हें भी ट्रेनिंग दे दी जाए, है ना। सामान्य के विशेषज्ञ विवाद के संदर्भ में समाधान के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। एक तो पृथक पद सोपान की बात करें, समस्त विभागों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कुछ विभागों में सामान्यज्ञ तथा कुछ विभागों में विशेषज्ञ सचिव के रूप में होते हैं। कुछ में सामान्यज्ञ, कुछ में विशेषज्ञ, पृथक रूप से उन्हें ट्रेनिंग देंगे। संयुक्त पद सोपान की बात करें तो इसमें सचिव का पद सामान्य के प्रशासक को प्राप्त होता है, सचिव का सामान्य प्रशासकों को, जो सामान्य ज्ञान के साथ हैं। लेकिन वेतन और सुविधाएं सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ प्रशासकों को समान रूप से प्राप्त होती है, दोनों को वेतन समान रूप से। एकीकृत पद सोपान की बात करें, इंटीग्रेटेड, इसमें सचिव का पद विशेषज्ञ को प्राप्त होता है, जबकि वेतन और सुविधाएं दोनों को समान रूप से प्राप्त होती है। जो इसमें सचिव का पद तो विशेषज्ञों को दे देगा, लेकिन वेतन दोनों का बराबर होगा। प्रशासन में जनसहभागिता की बात की तो नीतियों के निर्माण वो ये बात करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।